जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकेंड पेपर के एक टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक का नाम है माइकेलिस कांस्टेंट। माइकेलिस कांस्टेंट जो है वो अपने आप में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर वर्ष यह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी संभावना लगभग 90% यानी 90% है, ये एग्जाम में आ जाता है। माइकेलिस कांस्टेंट क्या है? माइकेलिस कांस्टेंट ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, हालांकि मैंने क्लास लेते समय इसको पढ़ाया था। माइकेलिस कांस्टेंट आता है एंजाइम वाले चैप्टर में। एंजाइम वाला चैप्टर आप लोग पढ़े हो। एंजाइम वाले चैप्टर में माइकेलिस कांस्टेंट अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। माइकेलिस एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने एंजाइम की क्रिया के दर को एक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया है और समीकरण यानी एक इक्वेशन के द्वारा उसे समझाया है और समझाने के बाद उसे प्रस्तुत किया है। वहाँ पर उन्होंने एक कांस्टेंट को भी बताया है, यानी एक स्थिरांक दिया है और वही स्थिरांक माइकेलिस कांस्टेंट का है। इसका मतलब क्या है? कोई भी एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट से क्रिया करता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच जब क्रिया होता है तो उसके बाद जो बनता है वह बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम जब सबस्ट्रेट से क्रिया करता है तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। दो चीज़ों के बीच एक रिलेशन बनता है। एक तो होता है एंजाइम की क्रिया की दर, अर्थात उसके रिएक्शन का रेट क्या है एंजाइम के, और दूसरा सबस्ट्रेट की सांद्रता क्या है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है। और जब एंजाइम की क्रियाशीलता के दर यानी एक्टिवेशन रेट और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन के बीच एक संबंध बनता है, एक रिलेशन बनता है, तो उसी रिलेशन को माइकेलिस इक्वेशन कहते हैं या माइकेलिस का समीकरण कहते हैं। माइकेलिस ने बताया कि जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से जुड़ता है और जुड़कर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से दिखाए हैं, और जब यह इक्वेशन पहले वाले में हम देखते हैं कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यह बन जाता है तो हम देखते हैं कि जितना समय एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़कर इक्वेशन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने में लगता है, उतना कम समय इक्वेशन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को टूटने में लगता है और यह टूटकर बनाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, अर्थात यह तुरंत एक प्रोडक्ट को जन्म देता है। इसको हम इक्वेशन 2 से दिखाते हैं, समीकरण नंबर 2 से दिखाते हैं, अर्थात E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, ES फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और P फॉर प्रोडक्ट। ये P जो है वह प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस एंजाइम सबस्ट्रेट के जुड़ने से जो हमें प्रोडक्ट P प्राप्त हो रहा है, इस P को प्राप्त होने पर जो एंजाइम की क्रियाशीलता की जो दर है, जो रेट है, वह वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी मतलब इसे हम V से दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता की दर भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसके समानुपाती होगी। अतः हम इसे लिख सकते हैं V समानुपाते ES। यहाँ पर V जो है वेलोसिटी है, दर है, और ES जो है यानी एंजाइम सबस्ट्रेट की सांद्रता है। तो यहाँ पर माइकेलिस कह रहे हैं कि किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता का जो दर भी है वह एंजाइम सबस्ट्रेट की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने यानी माइकेलिस ने दिया है कि V समानुपाते ES, इसको समीकरण यानी इक्वेशन 3 से दिखाया जाता है। अब अगर हम इस V
को वेलोसिटी को अगर हम इक्वल में ले जाएं तो हम इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू के समानुपाते ES। अब के क्या आ गया, के कांस्टेंट है और यही के जो एक कांस्टेंट है इसी के को कहा जाता है माइकेलिस कांस्टेंट। तो परीक्षा में यही आपसे पूछा जाएगा कि माइकेलिस कांस्टेंट क्या है। तो माइकेलिस कांस्टेंट यही बताता है कि किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता की दर उतनी ही अधिक होगी जितनी सबस्ट्रेट की सांद्रता होगी। अगर हम सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता की दर भी बढ़ेगी। तो इतना ही अगर आप लिखते हो तो आपको परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त होते हैं। बाकी जो नोट्स है हम आपको सबमिट कर देंगे, तब तक के लिए इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद।